Yeah, hi teachers. So again, welcome to classroom.live. So अभी तक जो भी मैंने अभी आपको टीचर्स मॉड्यूल पे समझाया था, आपके जो जो टूल्स अवेलेबल थे, जो जो मॉड्यूल्स अवेलेबल थे टीचर्स के एंड पे, टीचर्स के मॉड्यूल पे, सो वो सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से टीचर लॉग इन कर सकती है। सो उससे पहले मैं आपको आई जस्ट वांटेड टू शो यू द स्टूडेंट स्क्रीन कि जो स्टूडेंट का मॉड्यूल है वो किस तरह से होता है, राइट? सो वो वाले क्या क्या फीचर्स हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे हैं। सो मैं आज आपको एक बार वो शो करना चाह रही हूँ एंड देन वी विल प्रैक्टिस कि आप लोग कैसे अपने लाइव सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। So teachers, can you all see my screen? Yes, ma'am. ओके, सो टीचर्स ये जो स्क्रीन है ना, ये बेसिकली स्टूडेंट की स्क्रीन है। जब जो भी बच्चा है ना, मैंने इफ यू हैव नोटिस तो मैंने आपके व्हाट्सएप पे जो जो स्टूडेंट्स है ना, उनके रिस्पेक्टिव ओटीपीज और ईमेल आईडीज उनको शेयर करे हैं। सो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप और एक स्टूडेंट गाइड भी मैंने आपको शेयर करी है। सो वो स्टूडेंट गाइड और आज के जो जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आप उनको शेयर कर देना सो दैट जब वो लाइव जाए तो उनको पता हो कि उन्हें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। सो उनके लिए बेसिकली सिर्फ क्लासरूम डॉट लाइव एप्लीकेशन उन्हें डाउनलोड करना है। और जब वो अपने ईमेल आईडी और ओटीपी से एंटर करेंगे, सो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये हर बच्चे की स्क्रीन पर उनको शो होगा। सो सबसे पहला जो फर्स्ट टैब वी हैव गिवन टू द स्टूडेंट इज द लाइव क्लासरूम टैब। सो जब बच्चा इसके ऊपर व्हेन अ चाइल्ड इज गोइंग टू क्लिक ऑन दिस लाइव क्लासरूम टैब, सो उनके जो भी टाइम टेबल स्केड्यूल होगा आज का, जो भी टाइमिंग्स और जो भी टाइम टेबल स्केड्यूल होगा वो उनके सामने यहाँ पर मेंशन होगा। सो अभी आप देख पा रहे हैं कि 14:55 से लेकर 16:30 का एक क्लास स्केड्यूल्ड है, जो कि नितिन सर नितिन सर इज गोइंग टू कंडक्ट दैट class, and for that is for the science subject. तो यहाँ पर जो भी आपका डेली बेसिस पे फ्रॉम 9 to 12 आपकी जो भी टाइमिंग्स रहते हैं, सो यहाँ पे वो पूरा टाइम टेबल बच्चों को शो होगा। एंड जब बच्चों को अपने सेशंस ज्वाइन करने हैं, सो उन्हें यहाँ पर सेशन का टैब शो होगा। वो यहाँ पर उनको क्लिक करना है। सो अभी तो यहाँ पर टीचर इज ज्वाइनिंग आ रहा है बिकॉज मैंने अभी सेशन स्टार्ट नहीं किया है। सो अभी आप लोग इसको प्लीज ध्यान से देखना बिकॉज अभी एक आप में से कोई एक टीचर जो है वो टीचर आईडी से लॉगिन करेगी एंड रेस्ट ऑफ अस जो है हम लोग लॉगिन करेंगे स्टूडेंट की आईडी से। सो इसलिए आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस कि हम लोग कैसे लाइव जाएंगे, राइट? तो जो भी टाइम टेबल होगा यहाँ पर टीचर इज ज्वाइनिंग ना आकर यहाँ पर आएगा ज्वाइन सेशन। तो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्टार्ट सेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, राइट? एंड जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको जूम के साथ इंटीग्रेट कर देगा, ऑटोमेटिकली आपको जूम पे ले आएगा, करेक्ट? एंड नाउ लाइव क्लासरूम के साथ ही आई विल शो यू दिस ऑन द टॉप राइट। आप देख पा रहे हैं डिस्कशन रूम और नोटिफिकेशन टैब है। तो ये जो डिस्कशन रूम मैंने आपको उस दिन आई हैव एक्सप्लेन यू, यहाँ से जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर्स के साथ अगर उसे इंडिविजुअली कम्युनिकेट करना है या फिर कोई क्वेरी पूछनी है तो वो यहाँ डिस्कशन रूम में अपने टीचर के साथ यस मैम You are not audible properly. Am I audible to you now, ma'am? No, ma'am. मैम मेरी वॉइस ड्रॉप हो रही है? Yes, ma'am. Am I audible to you, ma'am, now? No, yes, audible. Okay. So I'll start again, ma'am, right? So I was just telling you, ma'am, first this live classroom tab. So ये जो स्क्रीन अभी आप देख पा रहे हैं टीचर्स, ये स्टूडेंट की स्क्रीन है जो हर और स्टूडेंट को अपने आईडी से लॉगिन जब वो करेगा, ये वाली स्क्रीन आपके हर एक बच्चे को शो होगी।
राइट। सो यहाँ पे सबसे पहला जो उनको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे उनको उनका टाइम टेबल शो होगा आपके स्टूडेंट्स को, कि इस पर्टिकुलर टाइम पे उनकी इस वाली सब्जेक्ट के लिए नितिन सर जो है या फिर जो भी XYZ टीचर हैं उस टीचर का नाम यहाँ पर मेंशन होगा और उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मेंशन होगा। राइट। सो बच्चों के सामने उनका पूरा टाइम टेबल यहाँ शो होगा, एंड जब बच्चों को अपने सेशंस के साथ लाइक दे व्हेन दे वांट टू start their session, when they want to connect with the teacher, then यहाँ पर join session का एक टैब होगा। यहाँ पर अभी teacher is joining लिखा आ रहा है, because as a teacher I have not started the session। जब मैं as a teacher log in कर लूंगी, मैं as a teacher start कर दूंगी session, तो यहाँ पर ये जो green टैब है ये convert हो जाएगा join session पे। सो एज अ स्टूडेंट आप सब टीचर्स को स्टार्ट सेशन टैब के ऊपर क्लिक करना है। सो इस तरह से जब आप स्टार्ट सेशन टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा जूम पे। ये सभी स्टूडेंट्स को जूम पे ले आएगा, जहां से आप सब अपने अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे। राइट। एंड देन ऑन द टॉप यहाँ पर आपको डिस्कशन एंड नोटिफिकेशन टैब शो हो रहा है। उस दिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिस्कशन रूम में बेसिकली क्या होता है। जब एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली कम्युनिकेट करना है अपने स्टूडेंट्स के अपने टीचर्स के साथ, वो यहाँ से डिस्कशन रूम में कर सकता है। वो यहाँ से अपने किसी भी टीचर का नाम सेलेक्ट कर सकता है, एंड जिस भी टीचर के साथ उन्हें अपना कोई डाउट पूछना है या क्वेरी पूछनी है, वो यहाँ से उनके साथ कम्युनिकेट करके टाइप करके डिस्कशन रूम की हेल्प से कर सकता है। एंड इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो वो लाइव सेशंस के टाइम ही अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट करे। वो किसी भी टाइम लॉग इन करके अपने टीचर से अपने डाउट्स को क्लेरिफाई कर सकता है। राइट। एंड देन डिस्कशन रूम के साथ ही नोटिफिकेशन का ये एक बेल आइकन है। यहाँ पे आप जो भी अपने स्टूडेंट्स के लिए असेसमेंट दोगे, असाइनमेंट्स प्रिपेयर करोगे, स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर अपलोड करोगे, किस स्टेट पर वो हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपके स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। करेक्ट। एंड देन नोटिफिकेशन के नीचे ही ये नोटिस बोर्ड है। तो जो भी नोटिस आपने अपने स्टूडेंट्स के लिए डाला है कि उनकी कोई क्लास रीस्केड्यूल हो गई है, या फिर आपने कोई उनके साथ पीडीएफ शेयर करी है, कुछ भी आपने XYZ जो भी यहाँ पर आपने नोटिस डाला है, वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर शो हो जाएगा उनके एप्लीकेशन में। ये सारे फीचर्स स्टूडेंट्स के पास हैं। एंड लाइव क्लासरूम के नेक्स्ट ही स्टडी मटेरियल का टैब है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे टीचर सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट्स को दिख रहा है। इंग्लिश के नोट्स यहाँ पर हैं, साइंस के नोट्स, और जब वो साइंस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो साइंस के नोट्स उन्हें शो हो जाएंगे। जब वो सोशल साइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो सोशल साइंस के नोट्स यहाँ पर उन बच्चों को विजिबल हो जाएंगे। राइट। एंड देन अब सोशल साइंस के अंदर जो जो प्रेजेंटेशंस हैं टॉपिक वाइज वो सारी यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स को शो हो जाएगी। देन आपने जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड करा है सोशल साइंस के अंदर, वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके बच्चों को यहाँ शो हो जाएंगे। राइट। इस तरह से आपके बच्चे जो हैं वो जो भी आपने नोट्स यहाँ पर अपलोड करें अपने बच्चों के लिए, वो सारे उनको इस तरह से शो होंगे। राइट। एंड देन स्टडी मटेरियल के नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट। जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन करा था असेसमेंट एंड दी असाइनमेंट्स, वो आपके बच्चों को यहाँ पर शो होगा। अब असाइनमेंट्स के अंदर वहां पर हमारे पास अंडर इवैल्यूएशन टैब्स था, कंप्लीटेड टैब था, राइट, एंड शेड्यूल्ड ये वाले टैब्स थे। लेकिन स्टूडेंट्स के पास असाइनमेंट और असेसमेंट के अंदर ये 3 टैब्स आएंगे, एक्टिव, मिस्ड एंड सबमिटेड। एक्टिव के अंदर जो भी असाइनमेंट्स टीचर्स आपने अपने बच्चों के लिए पब्लिश किया है, वो सारे असाइनमेंट्स यहाँ एक्टिव के अंदर हैं। या जो भी असाइनमेंट्स आपके आपने अपने बच्चों के लिए पब्लिश किया है, वो सारे नोट्स यहाँ पर एक्टिव के अंदर होंगे। एंड जब वो सारे नोट्स अगर किसी बच्चे ने अपना कोई भी पर्टिकुलर असाइनमेंट मिस कर दिया है, या फिर कोई भी अपना पर्टिकुलर असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं किया है, वो वाले सारे असाइनमेंट्स बच्चों के यहाँ पर मिस्ड टैब में शो हो जाएंगे। राइट। यहाँ से बच्चों को दिख जाएगा कि उन्होंने कौन कौन से असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट नहीं किया है। राइट। एंड नाउ अब वो आपके वो जो असाइनमेंट्स उन्होंने मिस किए हैं, वो अब उन्हें वो अटेम्प्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उस असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हें जरूर यहाँ से व्यू कर सकते हैं। राइट। ये एक बच्चों के पास एडवांटेज है, अगर वो बाई चांस भूल जाते हैं या असाइनमेंट्स नहीं अपना सबमिट करते, लेकिन वो अपने क्वेश्चंस यहाँ से प्रिव्यू कर सकते हैं कि किस असाइनमेंट में कौन सी टीचर ने क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर एड ऑन किए थे। राइट। एंड देन जो जो असाइनमेंट्स बच्चे आपको सबमिट कर देंगे, वो सारे यहाँ से उनको डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन सा असाइनमेंट बच्चों ने अपना सबमिट कर दिया है। ये सारे टैब्स अवेलेबल हैं असाइनमेंट एंड असेसमेंट्स के अंदर, सेम दोनों के अंदर सेम टैब्स हैं। एंड लास्ट इज द रिपोर्ट टैब।
सो अगर किसी पेरेंट को अपने पर्टिकुलर चाइल्ड की अटेंडेंस रिपोर्ट भी व्यू करनी है, राइट? सो एज अ पेरेंट मैं अपने स्टूडेंट्स की, अपने पर्टिकुलर चाइल्ड की अटेंडेंस, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज अटेंडेंस भी देख सकती हूँ। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये इंग्लिश की अटेंडेंस है, यहाँ पर साइंस की अटेंडेंस है, राइट? सो अगर मैं साइंस की अपनी बच्चे की अटेंडेंस देखना चाहती हूँ, इफ आई क्लिक ऑन दिस अगेन, सो मैं डेट वाइज अपने बच्चे की अटेंडेंस भी देख सकती हूँ कि 17th ऑफ अगस्त को मेरे बच्चे ने जो साइंस की क्लास को अटेंड नहीं किया था, राइट? एंड 18th ऑफ अगस्त को अटेंड नहीं किया था। सो इस तरह से मैं अपने बच्चे की, अपने पर्टिकुलर चाइल्ड की अटेंडेंस भी देख सकती हूँ। सो ये सारे फीचर्स हमारे पास हम लोगों ने वी हैव प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, राइट? सो नाउ अब हम लोग आई हैव explained you the teaching part, the teachers module, I have explained you the student module. आज हम लोग वी विल प्रैक्टिस कि अब आप लोग किस तरह से लाइव जा सकते हो टीचर्स। सो टीचर्स, एवरी वन ऑफ यू हैव जॉइंड? Yes, ma'am. I can only see 11 of you have joined. ओके, सो आप जिस तरह से टीचर्स आपने लॉग इन किया है, सिमिलर मैनर में आपके स्टूडेंट्स को लॉग इन करना है, राइट? एंड एंड जैसे टीचर्स आपने सुमिता मैम, जैसे आपने लॉग इन किया है, सो इसी तरह से आप सारे टीचर्स को आपके रिस्पेक्टिव ओटीपीज और ईमेल आईडीज जो प्रोवाइड किए हैं हमने, उसी ईमेल आईडी और ओटीपी से आपको लॉग इन करना है एवरी टाइम यू आर गोइंग लाइव, राइट? और जब आप एक बार अपनी ईमेल आईडी या ओटीपी से एंटर करोगे, सो वो आपको ऑलरेडी लॉग्ड इन ही रखेगा। समहाउ अगर वो लॉग आउट हो जाता है तो आप अपनी सेम आईडी एंड सेम ओटीपी से आप उसको लॉग इन कर लेना। एंड अभी समेधा मैम, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू, अगर आप अपना स्क्रीन शेयर करके अगर आप कुछ शो कर सके हमें प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो मैम, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था टीचिंग मटेरियल, राइट? तो इसमें अब आपको क्या करना है, जब आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे अपने स्टूडेंट्स के साथ, आपको वापस से classroom.live एप्लीकेशन पे जाना है और वहां पे आपने जो कंटेंट्स सेव करे हैं, वहां से आप अपने कंटेंट्स अपने स्टूडेंट्स को शो कर सकते हो। No, ma'am, not this way, ma'am, not this way. Go back. ये तो आपने जो आपके लेसन्स प्लान आपने बनाए हैं, आपने वो ड्यूरिंग द लाइव सेशन ओनली। सो मैम, गो बैक। सो ये जो लाइव क्लासरूम का टैब आपको दिख रहा है मैम, उसके ऊपर आप क्लिक करो। Yeah, live classroom, and then again click on the go live tab, ma'am. राइट, अब यहाँ से आप इसका मैम व्हाइट बोर्ड का एंड सेलेक्ट लेसन प्लान का आप यूज कर सकते हो। तो इस व्हाइट बोर्ड की हेल्प से आप लिखो। राइट, सो इस तरह से आप अपना व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हो। एंड टीचर्स, आपने जो स्टूडेंट आईडी से लॉगिन किया है, आप देख पा रहे हो कि आप स्टूडेंट्स को क्या किस तरह से ये सारी चीजें शो होती हैं। मैम, आप अपना सेलेक्ट लेसन प्लान के ऊपर क्लिक करके जो नोट्स आपने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करे, आप उनको शो कर सकते हो। सो मैम, एकदम नीचे स्क्रॉल करते रहो, क्लिक ऑन अगेन EVS2 मैम। हाँ, नीचे आप स्क्रॉल करते रहो अगेन, एंड सबसे लास्ट में आपको एक हार्ट का लेसन शो होगा मैम, आप उस पर क्लिक कर देना। या सो अब यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करो अगेन, प्ले ऑप्शन पे, प्ले के सिंबल पर, राइट?
अब यहाँ से आप अपने नेक्स्ट स्लाइड कर करके यू कैन शो द वीडियोस एंड शो द इमेजेस जो अभी आपने यहाँ पर इंसर्ट किया है। और मैम आप इस वीडियो की इनलार्ज भी कर सकते हो। नीचे आपको इनलार्ज का टैब एक शो हो रहा है स्क्वायर में राइट कॉर्नर पे। सो आप उसके ऊपर क्लिक करके अगर आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो सो आप वो ना इनलार्ज भी हो जाएगी, राइट मैम। सो इस तरह से वो इनलार्ज भी आप उसे कर सकते हो। अब आप आपने ये अभी जो आपने डायग्राम शो किया था मैम, अब उस डायग्राम के ऊपर अगर आपको कुछ एनोटेट करना है अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते वक्त तो आप वो भी कर सकते हो मैम। इसको लाइक मिनिमाइज करो मैम माइनस की हेल्प से। मैम दिस साइज को एक बार आप डिक्रीज कर दो कॉर्नर से ही। या अब आप इसके ऊपर स्क्रिबल करने की लाइक यू कैन प्रैक्टिस टू स्क्रिबल ऑन दिस। No, ma'am. एंड मैम आप एक बार वापस आओ, लाइक गो बैक। ये सारे ऑप्शंस आपके पास तब अवेलेबल है मैम जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव जा रहे हो तो आप उन्हें क्या क्या शो कर सकते हो, राइट। अब नो 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 डोंट एंड दिस सेशन मैम, जस्ट आप यहाँ से बैक आ जाओ। And there is no option. मैम देयर वुड बी एन ऑप्शन, लाइक आप अपने एंड्रॉइड फोन से ही बैक करो। We are not able to go back. We don't get any options. ओके सो ये लाइव सेशंस में आप बैक नहीं हो पाओगे। सो आई जस्ट वांटेड टू शोकेस यू कि आपने जब एंटर किया था। स्टॉप शेयर मैम, स्टॉप शेयरिंग इट। अब आप राइट अब आप अपना स्क्रीन शेयर वापस करो। नाउ अगेन गो टू classroom.live मैम। अच्छा ओके, ये आपको वापस इसी पे लेके आ रहा है। नो इश्यूज मैम। सो मैं आपको जस्ट शो करना चाह रही थी कि आप अपने एप्लीकेशन से अपने मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपने लेसन प्लान्स बना सकते हो और असेसमेंट्स आप अपने यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो अपने मोबाइल एप्लीकेशन से। लेकिन एडवाइजेबल आपको ये है कि जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव जाओ, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग अपना वेब वर्जन यूज कर लो, राइट। लाइक आप लोग अपना लैपटॉप यूज कर लो। सो वो एक एडवांटेज रहता है। अदरवाइज आप इसको भी यूज कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन को भी। सो दिस इज हाउ आप अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव जा सकते हो। सो मैम एक और चीज है, लाइक लेट्स से इफ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जूनियर क्लासेस, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ एलकेजी और यूकेजी की मैम, सो मतलब व्हाट आई कैन डू इज सो मैं यहाँ पर है ना अपने स्टूडेंट्स के साथ चैट कर सकती हूँ। सो इससे ना बच्चे मतलब एंड देन अगेन मैं इसके ऊपर है ना अगर आप ऑलरेडी जूम यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि बच्चे किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं क्लासेस को। सो वो कुछ भी स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं एंड वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कॉन्टिन्यूस चैट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको एडवाइजेबल ये है कि जब आप अपने सेशंस को स्टार्ट करें, सो यहाँ पर आपके पास जो कुछ ऑप्शंस हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आप अपने स्टूडेंट्स के साथ उनको उनकी चैट्स को डिसेबल कर सकते हो, उनकी एनोटेशंस को अवॉइड कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो।
सो दैट जो भी आपके स्टूडेंट्स जो थोड़े मिसबिहेव करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये सारी चीजें ऑनलाइन क्लासेस में ना कर सके, राइट। सो इसकी एक बार आप प्रैक्टिस कर लो मैम, जहां से आपको वो ऑप्शन सारे अवेलेबल होते हैं। तो मैम आपके पास से ना एक मोर का ऑप्शन होगा, जूम में ही आपके पास एक मोर ऑप्शन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करो, राइट। सो उसके अंदर आपके पास कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे जहां पर आप डिसेबल कर सकते हो चैट्स अदर फॉर अदर्स के। क्लिक ऑन सिक्योरिटी मैम, सिक्योरिटी। या सो यहाँ से आप अपने स्टूडेंट्स के मैम मोर में आपके पास है ना ऑप्शंस होंगे वहां पे। यस मैम। Excuse me, ma'am. We got these Yes, ma'am. options in Zoom or in Classroom Live. No, ma'am, in Zoom. Zoom. Yes. Means we have to use In both these apps simultaneously. नॉट साइमल्टेनियसली मैम, इट्स जस्ट दैट कि आप अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप उनको ये शेयरिंग राइट्स स्टॉप कर सकते हो, सो दैट ड्यूरिंग जब आप लाइव सेशन स्टार्ट करो, सो आपके स्टूडेंट्स ये सारा मिसबिहेव ना करे, वो आपस में चैट ना कर पाए एंड ना ही वो कुछ व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्क्रिबल कर पाए आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो ये एक एडवाइस है। आई नो कि हायर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, लेकिन जो लोअर लाइक आई हैव सीन इन मेनी ऑफ माय प्रैक्टिस सेशन कि जो फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं, सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं, वो नॉर्मली ऐसा कर देते हैं। सो इट इज जस्ट एडवाइजेबल टू द स्टूडेंट्स, टू द टीचर्स हु आर टीचिंग द लोअर क्लासेस, राइट? Yes, we have already used this Zoom app, no? That's why we know everything about that. Yeah, okay, ma'am. So like there were schools whom we have trained, no, they were not getting all these functions. So while training you all, that's why I just, thought to tell you all this in advance. Right, so this is how teachers you all can go live and so I hope इसमें आपको कोई challenge ना आया हो या फिर कोई और question या query mind में हो. But we don't get any option to go back in this classroom live. Go back. So ma'am, so मैम इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आपका जितने आवर्स का, फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स का अगर आपका एक सेशन है, सो उस 40 मिनट से पहले आप सेशन को एंड नहीं कर पाओगे, राइट। सो अगर 40 मिनट्स का है तो आप 40 मिनट्स का ही सेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अदरवाइज एडमिन पोर्टल पे क्या होगा कि आपका जो अटेंडेंस है उसमें शो हो जाएगा कि आपने कितने आवर्स में से अगर आपका 40 मिनट्स का ड्यूरेशन था तो आपने कितने मिनट्स के लिए उस सेशन को कंडक्ट किया है। सो आपके लिए आप उसको लीव कर सकते हो, लेकिन आप उसको बैक करके एंड नहीं कर सकते सेशन को। And then we have to join it again.
नहीं मैम, अगर आपको मीटिंग लाइक आपको अपनी क्लास को एंड ही करना है तो आप उसको लीव कर सकते हो, दोबारा से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जब आपका नेक्स्ट सेशन जो होगा अगेन आपको वहां पे वो टाइमिंग्स होंगे, आपको स्टार्ट सेशन पे करना है अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। अच्छा, वो उसी टाइम पे चलेगी क्लास में? हाँ जी मैम, टाइम टेबल जो होगा उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस सारी स्टार्ट होंगी। वो आप एक स्क्रिबलिंग का बता रहे थे कि हमारे पास कोई डायग्राम है, देन वी हैव टू स्क्रिबल ऑन दैट। इफ अगर ऐसा हो सकता है कि सबके पास लैपटॉप्स ना हो, कोई अपने फोन से यूज कर रहा है, तो वी डोंट गेट एनी ऑप्शन टू स्क्रिबल दैट डायग्राम। ओके, सो वो माइट बी मैम, हो सकता है कि वो एप्लीकेशन में अवेलेबल ना हो, माइट बी, आई एम नॉट श्योर ऑन टू दैट, लेकिन वो माइट भी हो सकता है कि वो इसमें अवेलेबल ना हो। हाँ मैम, आपने अभी जो ये स्क्रीन अभी शेयर करी है, ओहो अबे अगेन यू आर बैक। यस मैम, अभी इसी पे रखना मैम। सो अभी आई जस्ट वांट यू कि अगर फ्रॉम कल से आई मतलब आपकी जो ऑलमोस्ट ट्रेनिंग है वो पूरी हो गई है, आई हैव टीच यू एवरीथिंग ओवर हियर। सो लाइक आज आपकी जो यूनिट्स है मैम वो अपलोड हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली आज या फिर टुमारो आफ्टरनून तक। सो कल से आप अपने लेसन प्लान इस प्लेटफॉर्म पे बनाना शुरू कर सकते हैं। एंड फिर एवरी 2 डेज हम आपके साथ एक डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें आपको लेसन प्लान्स क्रिएट करते वक्त या फिर असाइनमेंट्स क्रिएट करते वक्त अगर कोई भी क्वेरी होगी सो वो उसी टाइम पे हम लोग क्लेरिफाई कर देंगे। राइट, सो अभी आपको अपनी टीचर्स, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें मैम, सो आपको यहाँ पर बॉटम पे लेसन प्लान का एक टैब दिख रहा है। यहाँ से आप अपने टीचर अपने लिए नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं लेसन प्लान से। एंड अगर आपको असेसमेंट यानी कि अगर एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं, एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं, देन आप असेसमेंट की हेल्प से यहाँ से क्वेश्चन पेपर अपने मोबाइल एप्लीकेशन से बना सकते हैं। राइट, सो इस तरह से आप मोबाइल एप्लीकेशन की यूज करके आप अपने लेसन प्लान और असेसमेंट्स बना सकते हैं। राइट, सो मुझे आपको यही शो करना था। एंड अगर लाइक कल तो आई गेस आपके साथ कोई सेशन नहीं होगा, लेट्स से ऑन सैटरडे हमारा फिर से एक सेशन हो सकता है अगर आपकी यूनिट्स ऐड ऑन हो गई। सो कल कोशिश करना, आई अपडेट यू ऑन व्हाट्सएप जब आपकी यूनिट्स ऐड हो जाएंगी। सो फ्रॉम दैट डे यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नोट्स एंड देन वी विल कंडक्ट अ प्रैक्टिस दिस डाउट सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन विद यू ऑल। राइट, सो एनी मोर डाउट्स टीचर? नो मैम। Okay, so thank you teachers, thank you for your time today. And अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी टाइम आता है, you can update me on the WhatsApp, update me on the WhatsApp group so that I can clarify your doubts then and there, right? Okay ma'am, thank you teachers, thank you for your time. Thank you, ma'am.